वीर गुर्जर क्रिकेट लीग चोपडा पर्व दुसरे या स्पर्धेसाठी लाभलेले स्पॉन्सर्स, या स्पर्धेसाठी ब्रँड ॲम्बॅसेडर म्हणून माननीय श्री गुलाबरावजी पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जळगाव जिल्हा, या स्पर्धेसाठी ज्यांचं विशेष सहकार्य नेहमी लाभत असतं मान्य श्री नवलसिंग राजे पाटील, गुलाबराव पाटील यांचे स्वीय सहाय्यक. त्यानंतर या स्पर्धेसाठी मुख्य स्पॉन्सरशिप ज्यांनी घेतली आहे असे मान्य श्री सुनील भाऊ चौधरी, माजी नगराध्यक्ष अंबरनाथ नगरपालिका. या स्पर्धेसाठी सहप्रायोजक म्हणून स्पॉन्सरशिप घेतलेले प्राध्यापक श्री मनोज पाटील सर, संचालक त्रिमूर्ती फाउंडेशन जळगाव. या स्पर्धेसाठी ट्रॉफी स्पॉन्सर म्हणून लाभलेले मान्य श्री अजयदादा पाटील तावसेकर, ज्यांनी या स्पर्धेसाठी यूट्यूब लाईव्ह स्पॉन्सरशिप घेतली आहे असे डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाजीराव पाटील, संचालक सरस्वती विद्याप्रसारक मंडळ सतखेडा, माजी नगरसेवक जळगाव महानगरपालिका. त्याच्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचे स्पॉन्सरशिप ज्यांनी घेतली आहे असे स्कायविंगचे संचालक ललित पाटील खापरखेडेकर. या स्पर्धेसाठी बॅटिंग एंड स्पॉन्सर म्हणून लाभलेले श्री नंदकिशोर भानुदास पाटील, गिरिराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स चोपडा. बॉलिंग एंड दोनचे स्पॉन्सर नॉर्थन हॉस्पिटल जळगाव माननीय श्री डॉक्टर मनीष चौधरी. बाउंड्री आणि षटकाराचे स्पॉन्सर वंश प्लायवूड जळगाव माननीय श्री मंगेश दादा चौधरी. टॉस का बॉसची स्पॉन्सरशिप ज्यांनी घेतली असे डॉक्टर चंद्रकांतजी पाटील खरतकर. पेव्हिलियन एंडचे स्पॉन्सर राजाराम बापू पाटील, माजी नगरसेवक चोपडा. त्याचप्रमाणे पेव्हिलियन एंड 2चे स्पॉन्सर मान्य श्री डॉक्टर राधेश्यामजी चौधरी. पेव्हिलियन एंड 3चे स्पॉन्सर स्वराज्य टू जळगाव श्री अजय एम चौधरी झुरकेडेकर. पेव्हिलियन एंड 4चे स्पॉन्सर यशोधन हॉस्पिटल चोपडा, संचालक मान्य श्री डॉक्टर राहुलजी पाटील. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी ड्रिंक स्टॉलीचे स्पॉन्सरशिप ज्यांनी घेतली आहे असे मान्य श्री भोलेनाथ पांडुरंग पाटील गाडोदेकर. या स्पर्धेसाठी स्वागत गेटचे स्पॉन्सर्स श्री गोपालजी चौधरी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पिंपरी गट. आणि आपण जे बघतोय समालोचन कक्ष, या समालोचन कक्षाचे स्पॉन्सर्स रावसाहेबजी पाटील आडगावकर. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी या सर्वांनी स्पॉन्सरशिप दिलेली आहे. मी वीर गुर्जर क्रिकेट लीग चोपडा यांच्यातर्फे यांचे धन्यवाद मानतो. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. चौथ्या दिवसाचा पहिला सामना लोणी चॅलेंजर्स विरुद्ध जितेंद्र पाटील 11. सलामीचे दोघंही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राहुलजी देशमुख आणि पंकज चौधरी. बघूयात काय स्कोर लोणी चॅलेंजर्स विरुद्ध हे दोघंही फलंदाज ठेवत आहे. पुढील समालोचनासाठी मी आमचे मित्र सुशीलजी नरवाडे यांना विनंती असेल, अतिशय उत्कृष्ट अशी हिंदीमध्ये कॉमेंट्री करतात. या स्पर्धेची धुरा मी त्यांच्याकडे सोपवतो आहे. धन्यवाद किरण दादा. नक्कीच या स्पर्धेचा एक मुख्य घटक म्हणून आपण किरण दादा यांना सुद्धा पाहू शकतो. चला सर्व क्रीडाप्रेमींना, क्रीडा रसिकांना आणि मैदानावर उपस्थित असलेल्या सर्व खेळाडूंना, त्याच समेत या स्पर्धेकरिता जे आपले प्रमुख जबाबदारी पार पाडतात त्या सर्वांकरिता आजची सर्वांना शुभ सकाळ असेल. आजचा सत्र म्हणजे दिवस क्रमांक 4. तर या चौथ्या दिवसाची सुरुवात करूया. गणपती बाप्पा मोरया. वीर गुर्जर क्रिकेट लीग पर्व दुसरे पर्व ज्यामध्ये आहे सर्व आणि यामुळेच याच्यावर आहे गर्व. तर अशी एक सुरेख मानाची ही स्पर्धा आपण पाहतो चोपड्याच्या या नगरीमध्ये. अतिशय सुरेख, देखणं, दमदार आयोजन, नियोजन आणि प्रत्येक छोट्या बारीक गोष्टीवर घेतलेली काळजी, लक्ष. नक्कीच याकरिता पुन्हा एकदा सर्वप्रथम आयोजन समिती यांची मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. त्यानंतर या स्पर्धेच्या माध्यमातून सांगायचं जर झालं तर या स्पर्धेकरिता
अतिशय महत्त्वाचं सहकार्य ज्यांचं लाभलेलं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतो इतक्या सुंदररित्या आपण आजच्या या 4थ्या दिवसामध्ये पदार्पण करतोय, तर त्याकरिता नक्कीच या स्पर्धेकरिता बिलकुल श्रेय जाईल आमचे माननीय नामदार श्री गुलाबरावजी पाटील, ब्रँड अँबॅसिडर या स्पर्धेचे म्हणून आपण ज्यांना पाहतोय, यांचं एक मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेला नेहमी राहिलेलं आहे. त्याचसमोर असतील मुख्य प्रायोजक म्हणून माननीय सुनील भाऊ चौधरी, त्याचसोबत असतील माननीय श्री प्रतापराव पाटील दादा, जिल्हा परिषद सदस्य, त्यांच्याच समोर असतील सहप्रायोजक मनोजदादा पाटील सर, पुरस्कार प्रायोजक असतील अजय पाटील सर. विशेष सहकार्य म्हणून नक्कीच एक मोठं नाव या स्पर्धेमध्ये राहिलेलं आहे, माननीय नवलसिंग राजे पाटील रेलकर, स्वीय सहाय्यक माननीय श्री गुलाबरावजी पाटील साहेब. आणि तदनंतर लाईव्ह प्रेक्षेपण करिता जे प्रायोजक आम्हाला मिळालं, तर त्याकरता नक्कीच माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पाटील सर यांचं सुद्धा मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. तदनंतर मॅन ऑफ द मॅच करिता स्पॉन्सरशिप जी लाभलेली आहे, बिलकुल स्काय बिंग चे सर्व माननीय ललित दादा पाटील यांच्या माध्यमातून. बॅटिंग एंडला जे आपण पाहतोय तो बॅटिंग एंड असेल नंदकिशोर पाटील सर यांच्या माध्यमातून ती स्पॉन्सरशिप लाभलेली आहे. त्यानंतर बॉलिंग एंड जे असेल तर तो आम्हाला स्पॉन्सरशिप दिल्या गेलेली आहे नॉर्थन हॉस्पिटल, त्याचे सर्व असतील मनीष दादा चौधरी. बाउंड्री प्रायोजक असतील वंश प्लायवूड श्री मंगेश दादा चौधरी. त्याच समवेत असतील टॉस का बॉस, आपण जो मंच पाहतो नेहमी प्रत्येक सामन्याचा टॉस ज्या मंचावर आपण घेत आहेत, तर तो टॉस का बॉस हा मंच स्पॉन्सर केला आहे डॉक्टर चंद्रकांत गोरखदादा पाटील यांच्या माध्यमातून. त्याच समवेत खेळाडूंकरिता आपण जे पवेलियन पाहतोय ते चारही पवेलियन करिता स्पॉन्सरशिप दिल्या गेलेली आहे राजाराम बापू यांच्या माध्यमातून, डॉक्टर राधेश्याम चौधरी, आणि त्यांच्या समवेत असतील स्वराज ॲटो, आणि त्यांच्या सोबत असतील रावसाहेब पाटील. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या स्पर्धेमध्ये जी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण प्रत्येक ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये, त्याकरिता स्पॉन्सरशिप लाभली असेल भोलेनाथ पांडुरंगदादा पाटील गाडोदे यांच्या माध्यमातून. नक्कीच या स्पर्धेला ज्या वेळेस एंट्री करतोय अतिशय सुरेख एंट्री गेट आपण मैदानाच्या बाहेर बघतोय, तर त्याकरिता स्पॉन्सरशिप दिल्या गेली आहे गोपाल बाप्पू चौधरी यांच्या माध्यमातून. नक्कीच या सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा ज्या पद्धतीने त्यांनी या स्पर्धेकरिता आम्हाला सहकार्य केलं, त्यांचे पुन्हा एकदा वीर गुज्जर क्रिकेट लीग चोपडा आयोजन समितीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल, त्यांचे आभार असतील. जाऊया आजच्या या 4थ्या दिवसातील सत्राकडे. तर महिन्याच्या आज मॅच रंगतोय, तर पहिला सामना खेळायला चाललाय जितेंद्रदादा पाटील 11 वर्सेस असेल लोणी चॅलेंजर्स या दोन संघांच्या दरम्यान. या स्पर्धेकरिता आणखीन जर सांगायचं झालं तर अतिशय सुरेख देखणं लाईव्ह टेलिकास्टच्या प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून जी यूट्यूब चॅनलची वाहिनीवर आपण या मॅचेस पाहतोय, नक्कीच tenniscricket.in संपूर्ण टीमचेच म्हणजे त्यांचे सर्व सध्या आमच्यासोबत आहेत, जे टेक्निकल डिपार्टमेंट अतिशय सुरेख सांभाळतात विनय भाऊ, आणि त्यांच्या सवयत असतील त्यांची संपूर्ण कॅमेरा टीम. तर नक्कीच यांचे सुद्धा नक्कीच इथे आभार मानले पाहिजे. सलग 3 दिवसापासून अतिशय सुरेख मॅचेस आपण आतापर्यंत पाहतोय, आणि आणखीन 2 दिवस सुद्धा आपण या मॅचेसचा आनंद घेणार आहे. त्याकरिता विशेष आभार असतील tenniscricket.in या यूट्यूब वाहिनीचे. त्याच सवेत आमचा आवाज आपल्यापर्यंत जो पोहोचतोय त्या आवाजाकरिता नक्कीच एक मोलाचं सहकार्य ज्यांचं या स्पर्धेमध्ये लाभलेलं आहे, समत साऊंड, त्याचे सर्व असतील महाजन दादा, नक्कीच यांचं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत असेल. त्याचनंतर या स्पर्धेकरिता अतिशय सुरेख खेळपट्टी ज्यांनी आम्हाला बनवून दिली त्याकरिता नक्कीच गोलूदादा कोळी आणि त्यांच्या सवयत असतील रंगरेजबाई, तर नक्कीच यांचं सुद्धा मनापासून आभार असेल. या स्पर्धेकरिता ऑनलाईन स्कोरिंग करता आम्हाला अशी विशेष सहकार्य ज्यांचं मिळतंय जळगाव नगरीतून आलेले आमचे सहकारी मित्र चंदन सोनार यांचं सुद्धा या आयोजन समितीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा स्वागत असेल. तसेच समालोचन कक्षामध्ये आमच्या टीममध्ये काम करतायत किशोरदादा, किरणदादा बैरागी, त्यांच्या सवयत असतील रुपेश दादा, त्यांच्या सोबत असतील हर्षवर्धन चौधरी,
आणि मी हिंदी समालोचक सुशील नरोडे, कारंजा लाड, विदर्भ, जिल्हा वाशिम इथून या स्पर्धेच्या प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवतो. तर नक्कीच आमच्या समालोचन कक्षात सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. जाऊया मैदानाकडे, रंगतोय मॅच. आणि सर्वात महत्वाची विशेष गोष्ट म्हणजे ह्या स्पर्धेला अतिशय सुरेखरित्या पार पाडतायत नक्कीच पंच म्हणून जी ही टीम या स्पर्धेमध्ये काम करते. सलग 3 दिवसापासून आपण पाहतोय अतिशय सुरेख पंचगिरी ज्या माध्यमातून केली जाते. नक्कीच ह्या ऑफिशियल टीमचं सुद्धा जी नाशिकवरून या स्पर्धेकरिता स्पेशल बोलवल्या गेलेली आहे, तर या टीमचं सुद्धा मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. तो इस बीच मैदान की ओर चलते हैं. वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का आज का ये चौथे दिन में चलता हुआ आज का पहला मुकाबला जितेंद्र पाटिल 11 वर्सेस लोनी स्ट्राइकर्स, इन दोनों टीमों के बीच. टॉस जीता था इससे पहले मुकाबले का जितेंद्र 11 टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. दोनों भी बेहतरीन टीमें हैं, मगर सबसे बड़ी बात आज के दिन में जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे वो सारे मुकाबले हर टीम के लिए अहम होंगे, क्योंकि आज का लीग मुकाबलों का अंतिम दिन होगा. कल खेले जाएंगे नॉकआउट के मैचेस. इस मुकाबले को दोनों भी टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीतना जरूरी है, और जीत यहां पर जो भी टीम करती है बिल्कुल इस मुकाबले में बने रहेंगे आगे तक. तो अब तक का देखा जाए इस मुकाबले का आंखों देखा हाल, जितेंद्र पाटिल 11 टीम ने अब तक जोड़े हैं स्कोर बोर्ड पे 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फिर एक बार नो बॉल कॉल आता हुआ यहां पर, बिल्कुल बीमर वाली गेंद हो गई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है. और इस नो बॉल पे एक स्ट्रोक खेला है, 1 रन एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा. तो लगातार देखा जाए तो हरीश पाटिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, इस दूसरी ओवर की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं. अब तक 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं, जिसमें एक्स्ट्रा के रूप में हम देख रहे हैं बिल्कुल नो बॉल, 2 नो बॉल इस ओवर में अब तक की है. और फ्री हिट वाली गेंद होंगी अंतिम गेंद इस ओवर की, और ऑन स्ट्राइक होंगे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं राहुल, और उनके साथ में है पंकज. राहुल कल के दिन में देखा जाए तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, मगर आज कुछ खास करना होगा, क्योंकि इस पूरी टूर्नामेंट में अगर बने रहना है तो आज के दिन के जो 2 मुकाबले खेलना जाना है जितेंद्र पाटिल 11 टीम को, वो दोनों ही मुकाबले जीतना जरूरी है. तो बीमर किए हैं यहाँ पर, गेंदबाज बैन किए गए हैं इस मुकाबले के लिए, शायद बैन हो गए. तो इस बीच परिवर्तन हुआ है गेंदबाजी में, देखना है बची हुई गेंदों के लिए किस गेंदबाज को लेकर आते हैं कप्तान. कुणाल को लेकर आए इस समय. बिल्कुल 2 बीमर गेंद की है, जिससे उन्हें यहाँ पर गेंदबाजी करने से रोका है, क्योंकि ये एक क्रिकेट का नियम है, बिल्कुल सारे नियमों का यहाँ पर बेहतरीन तरह से पालन किया जा रहा है. कुणाल इस समय अंतिम गेंद करेंगे इस दूसरे ओवर की, और सामने होंगे ऑन स्ट्राइक राहुल जो एक अच्छे बल्लेबाज है. आज का दिन राहुल के लिए बिल्कुल खास होगा, क्योंकि अब तक देखा जाए तो अच्छे रन बल्ले से आए हैं. फ्री हिट वाली गेंद है, अब इसका सामना किस तरह से करेंगे राहुल, देखना है. जी नहीं, समझ नहीं पाए, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन था गेंदबाज का, जिसके कारण इस गेंद को पढ़ने में जरूर राहुल को दिक्कत हुई. डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 2 यहाँ पर पूरा हुआ. दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम. बात की जाए तो आज के दिन के सारे मुकाबले 9 ओवर के खेले जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह कल का शेड्यूल रहा था. सारे मुकाबले कल के दिन में भी 9 ओवर के खेले गए थे, और काफी मजा आया था कल के दिन में. कल एक सबसे अच्छी बात रही है, कल के दिन में एक शतक देखने को मिला था. 33 गेंदों में शतक आया था, काफी तेज तर्रार बल्लेबाजी की थी. आज देखेंगे इस टूर्नामेंट में क्या कुछ नया घटता है. जी हाँ, गेंदबाजी में एक सीनियर खिलाड़ी आए हैं, नंद किशोर देशमुख सर. एक अनुभवी खिलाड़ी है, काफी बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, चोपड़ा की सरजमी का बड़ा सितारा. कल देखा इनके बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर पैकेज है. और चोपड़ा प्रीमियर लीग में हमने देखा था क्या बेहतरीन छाप छोड़ी थी इन्होंने पिछले साल.
इस बीच आज देखना है, आज का दिन नया है, नया दौर है, अब देखना है क्या नई कहानी लिखने में यहाँ पर नंदकिशोर सर कामयाब होते हैं। जी हाँ, पहली गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद, पहली गेंद सही लाइन सही लेन पे यहाँ पर गेंद को किया है। देखिए इससे पता चलता है कि कितना बेहतरीन फिटनेस है, कितने बेहतरीन फॉर्म से चल रहे हैं। पहली गेंद वार्म अप डिलीवरी जरूर हम कह सकते हैं, मगर अच्छी लाइन और अच्छी लेन के साथ की है। ये अच्छी गेंद शॉट इस समय बिल्कुल काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है, तो जिसके कारण बिल्कुल बल्लेबाज यहाँ पर जरूर फायदा ले गए। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया था पंकज ने और जड़ दिया वहां पर, वन बाउंस 4 रन। पंकज चौधरी इस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। इस समय अच्छी गेंद, इस समय अच्छी गेंद बिल्कुल वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज नंदकिशोर सर। देखिए जैसे ही देखा था बल्लेबाज डाउन द पिच आकर थोड़ा सा आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखा और एक अच्छी डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए अपनी इस गेंदबाजी में। जी हाँ, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन समझ नहीं पाए वहां पर बिल्कुल पंकज चौधरी। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, ऑफ बैलेंस हुए थे और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर हरीश के दस्तानों का सहारा मिला और इस बीच देखिए पहला बड़ा विकेट यहाँ पर खोया है और पंकज इस समय डगआउट की ओर वापस लौटते हुए। मैंने पहले कहा था नंदकिशोर देशमुख सर के पास अनुभव की कमी नहीं है और इस अनुभव को किस तरह से बिल्कुल अपनी इस खेल में उनका उसका इस्तेमाल करते हुए, देखिए जिस तरह से एक चौका लगा था उसके बाद बिल्कुल लाइन को बदला था, बल्लेबाज को पढ़ लिया था कि बल्लेबाज क्या कर रहा है इस समय, बिल्कुल जांचा परखा और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की, चेंज ऑफ पेस गेंद की और बिल्कुल बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया, पहला विकेट अपने नाम किया, पहला झटका यहाँ पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम को दिया। फिर एक बार हवा में गेंद कैरी नहीं कर पाएंगे खिलाड़ी तक। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज आए थे कल्पेश पाटिल और आते ही लग रहा है बिल्कुल डगआउट से थोड़े से इरादे यहाँ पर बदल कर आए हैं। पिछले मुकाबले में देखा था एक अच्छी नॉक खेली थी, थोड़ा सा संयम रखा था, मगर अब आक्रामक रूप में दिखे हैं पहली स्ट्रोक के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी, केवल एक बाउंड्री खर्च की है इस ओवर में, बाकी सारी गेंदें बिंदी वाली की है जिसमें एक सफलता भी अपने नाम की है। तो अच्छा ओवर घटा यहाँ पर लोनी चैलेंजर्स के लिए और इस ओवर में एक सफलता के साथ केवल 4 रन खर्च करते हुए स्कोर की बात की जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। लगभग देखा जाए करंट रन रेट 10.33 के एवरेज से बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर पहली 2 ओवर में अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी, मगर इस बीच देखा जाए तो ये ओवर अच्छा घटाया यहाँ पर नंदकिशोर देशमुख सर ने। इस बीच गेंदबाजी में होगा बदलाव, पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर खत्म होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं और देखना है अब धीरज पाटिल आए हैं गेंदबाजी में।
धीरज पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं, नीची कोटि का पहला ओवर लेकर आए हैं, पारी का चौथा ओवर कर रहे हैं इस समय। और अब तक देखा जाए तो पहली दोनों ही गेंदें यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है, बिल्कुल अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ बल्लेबाज को यहाँ पर बीट किया है राहुल को। जब फिर एक बार काफी बाहर गेंद थी इस समय, वाइड लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर धीरज पाटिल अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं इस समय हम। ये अच्छी गेंद बिल्कुल अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ देखिए बल्लेबाज राहुल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बिल्कुल राउंड द विकेट से अगर देखा जाए तो उनके लिए सारी राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं इस समय। और अब तक देखा जाए तो लाइन जो है बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर रखी है। फिर एक बार हवा में गेंद, यहाँ पर गलती हुई है, 4 गेंदें जो डॉट खेली थी उसका ये प्रेशर है। इस बीच प्रेशर में यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक खेला है, चूके हैं अपने आप से और अपना बड़ा कीमती विकेट यहाँ पर खोया है राहुल देशमुख ने। फिर एक सफलता अर्जित करते हुए धीरज पाटिल इस समय पहले ही स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए थे, दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं और अब तक देखा जाए तो ये विकेट अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। मनोज गुज्जर इस समय जरूर सोच रहे होंगे, चार गेंदें डॉट खेली, प्रेशर जरूर यहाँ पर बना था बल्लेबाज के ऊपर और इस प्रेशर में गलत शॉट खेल गए और अपना कीमती विकेट खोया है। देखिए अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए धीरज पाटिल पहले ओवर में जरूर लाइन से थोड़ा सा संघर्ष किया था, मगर इस समय एक अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ खेलते हुए। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं सार्थक ने पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल जब पारी लड़खड़ाई थी बिल्कुल उस पारी को संवारा था, अच्छी बल्लेबाजी की थी और जिसके दम पर एक अच्छा टोटल खड़ा किया था। बिल्कुल उसी पारी को आज फिर एक बार दोहराना होगा सार्थक को, क्योंकि अब देखा जाए तो रनों की गति को रोकने में अब तक कामयाब हुए हैं लोनी चैलेंजर्स के गेंदबाज। पहले 2 ओवर में जरूर बल्लेबाजी का बोलबाला रहा था, मगर उसके बाद जो गेंदबाजी हुई है यहाँ पर बांधे रखा है। ये गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल ओवर की हुई समाप्ति, मेडन ओवर और एक विकेट इस ओवर से लिया है गेंदबाज धीरज पाटिल ने। देखिए कौन से अहम मोड़ पर ये मेडन ओवर किया है, जब पहले शुरुआत हुई थी बल्लेबाजी की, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल और उनके साथ में थे पंकज, मगर जैसे ही ये पंकज का विकेट गिरा मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक किया और गेंदबाजी में फिर एक बार पकड़ बनाई। और बात की जाए तो जिस तरह से देशमुख सर ने इसके पहले का जो ओवर किया था उस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए, जिसकी बदौलत धीरज पाटिल ने ये ओवर किया है मेडन ओवर और एक सफलता अपने नाम। इस टूर्नामेंट का देखा जाए तो तीसरा मेडन ओवर करने में कामयाब हुए हैं धीरज। एक अच्छी गेंदबाजी, तारीफ के काबिल गेंदबाजी यहाँ पर। फिर एक बार नंद किशोर देशमुख सर आए गेंदबाजी के लिए, दूसरे स्पेल में कंटिन्यू करेंगे। पहली ओवर की गेंदबाजी जहां पर बिल्कुल की थी उसी लाइन और लेन के हिसाब से दूसरे स्पेल की शुरुआत करते हुए। इस समय थोड़ी सी गेंद शरीर की तरफ की थी और हल्का बाउंस जरूर मिला था इस गेंद में और इस गेंद को पढ़ लिया था वहां पर सार्थक ने और एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला है 6 रन के लिए। लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को भेजा है, तो ये पहला बड़ा स्ट्रोक आता हुआ यहाँ पर सार्थक के बल्ले से। जी सॉरी, कल्पेश के बल्ले से। कल्पेश इस समय ऑन स्ट्राइक और अच्छा स्ट्रोक खेला यहाँ पर, इस 6 रन के साथ अपना निजी खाता खोला कल्पेश ने। अच्छी गेंद कवर की दिशा में, वहां पर अच्छा फील्डिंग, शॉर्ट कवर में खिलाड़ी तैनात थे, कोई जोखिम नहीं, यहाँ पर 1 रन जरूर पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। फिर एक बार उसी दिशा में गेंद की है और रिजल्ट इस समय देखिए क्या 1 बाउंस सीमा रेखा पार गई है गेंद 4 रन के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइन से चूके हैं देशमुख सर, तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा वापसी करनी होगी, क्योंकि ये ओवर में देखा जाए तो अब तक 10 रन आए हैं और 11 रन खर्च किए देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा वापसी करनी जरूरी है।
सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, कोई गलती नहीं की बल्लेबाज सार्थक ने और जड़ दिया यहाँ पर 6 रन। नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा, यानी 7 रन स्कोर बोर्ड पे यहाँ पर लगेंगे और गेंद फिर एक बार यहाँ पर करनी होगी, दोबारा फ्री हिट वाली गेंद होगी। ओवर स्टेप कर गए थे यहाँ पर देशमुख सर और इसका नतीजा बल्लेबाज के लिए फिर एक मौका यहाँ पर फ्री हिट वाली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक अर्जित करने के लिए, मगर देखेंगे किस तरह से इस गेंद को खेलेंगे सार्थक। फिर एक बार इस समय ऊंचा खेला है, काफी ऊंची गई ये गेंद, मैदान के अंदर ही होगी, पकड़ेंगे कैच, मगर कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होगा टीम जितेंद्र पाटिल 11 के लिए, क्योंकि फ्री हिट वाली गेंद थी। 1 रन मुकम्मल करेंगे जरूर। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन यहाँ पर कैमरा वर्क, लाजवाब गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को जकड़े रखा, समझ नहीं पाए, क्लीन बोल्ड यहाँ पर कर दिया है कल्पेश जैसे एक आक्रामक बल्लेबाज को। और फिर एक बार इस दूसरे स्पेल में सफल रहे हैं नंदकिशोर देशमुख सर, फिर एक सफलता अपने नाम लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की थी कल्पेश ने पिछले मुकाबले में, बिल्कुल पता था ये बल्लेबाज महंगा साबित हो सकता है। एक अच्छा विकेट यहाँ पर लिया और चलता किया कल्पेश को वापस डगआउट की ओर। 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। पांच ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन स्कोरबोर्ड पर लगे 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब इस पहले मुकाबले की पहली पारी में ट्विस्ट आएगा जरूर, क्योंकि अब गेंदबाजी का जो एंड है वो बदला जाएगा। इस समय नंदकिशोर पाटिल सर एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे, नए गेंदबाज यश। यस, अच्छी गेंद, पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हैं, स्पिन गेंदबाज है, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन यहाँ पर पहले गेंद पे जरूर नजर आई है। दो से 3 कदमों का यहाँ पर छोटा सा रनअप है। छोटे से रनअप के साथ में देखा जाए तो क्या बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी का जो एक्शन है, कंप्लीट बेहतरीन एक्शन है, का स्पिनर गेंदबाज के लिए जिस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल उसी मुताबिक एक अच्छे एक्शन के साथ एक अच्छा फॉलो थ्रू है इनका। ये अच्छी गेंद देखिए, फिर एक बार शरीर पे गेंद की थी। इस समय पहली 2 गेंदें जरूर थोड़ी सी बाहर रखी थी, मौका था यहाँ पर, चूंकि डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात थे और एक कैच जो होना चाहिए था वो 6 रन के रूप में तब्दील हुआ। पहली 2 गेंदें लाजवाब की थी, तीसरी गेंद पे मौका बनाया था मगर छूट इस समय, और 6 रन यहां पर बल्लेबाज को मिले हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय वापसी करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। जब तक थ्रो करेंगे 1 रन मुकम्मल किया है वहां पर सार्थक ने। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखा जाए 4 गेंदों में, अगर एक गेंद पर देखा जाए तो जो कैच का मौका था वो 6 रन में तब्दील हुआ था, मगर उसके बाद वापसी करते हुए गेंदबाजी में यश। नए बल्लेबाज विकी पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे यश की गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद, लेट खेलना था यहाँ पर, मगर इस बीच देखना होगा रनिंग बिटवीन द विकेट तो की है, मगर जिस तरह से कीपर ने वर्क किया है, तीसरे अंपायर की तरफ भेजा है ये निर्णय। क्या यहाँ पर जोखिम भरा रन हुआ है या नहीं, ये तो तीसरे अंपायर हमें बताएंगे, मगर तब तक देखा जाए तो
यश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए क्या बेहतरीन लाइन, क्या बेहतरीन लेंथ के साथ में गेंदबाजी की है। ये गेंद थोड़ी सी जरूर दिशा, शरीर की दिशा में की थी, मगर उस गेंद पे मौका बनाया था, मगर वो मौका भी छूटा है। नॉट आउट होंगे यहाँ पर। देखिए काफी जोखिम भरा ये रन था यहाँ पर। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर सार्थक लेट होते तो बिल्कुल वापस पवेलियन की ओर वापस चलना होता, मगर इस बीच भाग्यशाली रहे। और अगली गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। फिर एक बार अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गेंद गई है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर घटा यहाँ पर यश के रूप में, केवल 8 रन खर्च किए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। 3 विकेट के नुकसान पर टीम जितेंद्र पाटिल 11। 6 ओवर अब तक हो चुके हैं। 3 ओवर अभी भी आना बाकी इस पहली पारी की। 58 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। देखना है आने वाले 3 ओवरों में कितने रन चुराएंगे। गेंदबाजी में फिर एक बदलाव यहाँ पर किया है। भगवान पाटिल को लेकर आए इस समय गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए भगवान पाटिल अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ के साथ में पहले ही इस ओवर की शुरुआत की है। 1 रन जरूर मिलेंगे इस गेंद पर, मगर अब यहाँ से बल्लेबाजों को थोड़ा सा अपनी रणनीति को बदलना होगा और रनों की गति को यहाँ पर एक्सीलेट करना होगा, तेज करना होगा, जिसके कारण एक अच्छे विशाल लक्ष्य की ओर जरूर जा सकती है टीम जितेंद्र पाटिल 11। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। देखा जाए तो इस समय एक अच्छी रणनीति करते हुए कप्तान बैक टू बैक दोनों ही लेफ्ट आर्म गेंदबाज यहाँ पर लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिसके कारण बल्लेबाज को यहाँ पर जरूर दिक्कतें पैदा होती हुई। ये अच्छी गेंद बिल्कुल सही तरह से नहीं खेल पाए इस गेंद को। 1 रन मुकम्मल करेंगे। खिलाड़ी होंगे वहां पर तैनात। अच्छी फील्डिंग। फिर एक अच्छी गेंद वाइड और गेंद बिल्कुल सही लाइन, सही लेन से गेंदबाजी करते हुए। फिर एक अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर ऊंची खेली है। जी हाँ, दूरी भी मिल जाएंगे। इस समय लॉन्ग के क्षेत्र में गेंद को खेला था और 6 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए विकी। अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर, मगर फील्डिंग उतना बेहतरीन देखने को मिला यश के द्वारा। इस ओवर से एक बड़ा स्ट्रोक जरूर आया है। इस ओवर में देखें तो भगवान पाटिल ने केवल 9 रन खर्च किए हैं। अच्छा ओवर घटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोनी चैलेंजर्स की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बने हैं स्कोरबोर्ड पे 3 विकेटों के नुकसान पर। 9 ओवर का ये मुकाबला है। 7 ओवर अब तक हो चुके हैं। 67 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इस बीच ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, पकड़ा है कैच और विक्की की पारी का होता हुआ अंत। यहाँ पर आशीष खिलाड़ी वहां पर थे मौजूद जो लॉन्ग ऑन पे तैनात थे और अच्छा फील्डिंग वहां पर। देखिए यश फिर एक बार दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं और आते ही पहली गेंद पे एक सफलता यहाँ पर अपने नाम की है।
बिल्कुल अच्छी गेंद यहाँ पर वाइड यॉर्क गेंद की है, बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और एक डॉट गेंद फिर एक बार यहाँ पर आती हुई। फिर एक बार अच्छी लाइन, अच्छी लाइन, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, रन की मांग की थी यहाँ पर, जरूरत नहीं थी इस तरह के जोखिम भरे रन के लिए, मगर कॉल किया वहां पर खुद सार्थक ने, क्योंकि स्ट्राइक के लिए जाना चाह रहे थे और यहाँ पर अपना बड़ा विकेट खोया है रन आउट के रूप में। नंद किशोर देशमुख सर थे वहां पर, विकेट कीपर कोई गलती नहीं की, हेमंत थे खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग किया, तेज थ्रो किया, और जिसके चलते सार्थक जैसे एक अच्छे बल्लेबाज को रन आउट के रूप में वापस भेजा डग आउट की ओर। गिरता हुआ ये पांचवा विकेट जितेंद्र पाटिल 11 टीम का, और एक अच्छे बल्लेबाज सार्थक जो अपने आप से होंगे नाराज, मगर वापस लौटेंगे डग आउट की ओर। ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर होंगी, व्हाइट कॉल यहाँ पर जरूर दिया गया है, और काफी देर के बाद एक सा रन यहाँ पर आया है, तो अब तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार तेज तरह खेला स्ट्रोक, फिर एक बार देखिए तालमेल का अभाव दोनों बल्लेबाजों के बीच, मगर गलत एंड पे थ्रो किया यहाँ पर। फील्डिंग जरूर अच्छा रहा था, मगर फिर एक मौका बना था रनआउट के रूप में, मगर हाँ ना में यहाँ पर बचे हैं बाल बाल। मंदार काफी दूर तक दौड़ कर आए थे, मगर वापस भेजा था वहां पर सुमित ने। अच्छी गेंद शरीर से गेंद टकराई। इस बीच देखा जाए तो मंदार और सुमित दोनों भी नए बल्लेबाज है विकेट पर मौजूद। पारी का 8 ओवर चल रहा है, अभी भी बांधे रखा है, कोई बड़े स्ट्रोक यहाँ पर दिए नहीं है बल्लेबाजों को खेलने के लिए। इस ओवर में देखा जाए तो केवल 1 रन आया है, वो भी वाइड के रूप में, और अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। फिर एक बार तेज गेंद की थी, इस समय दिशा से थोड़े भटके है शायद, जी हाँ वाइड का इशारा आएगा, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी। गति इस समय थोड़ी सी जनरेट की थी गेंद में, जिसके कारण थोड़ा सा दिशा से भटके थे यश। तो इस ओवर की ये दूसरी वाइड, दूसरा एक्स्ट्रा रन, लास्ट गेंद इस ओवर की। इस समय पैरों पे गेंद की है, अंतिम गेंद, यहाँ पर मौका मिला और हाथों को खोला, मंदार पाटिल ने गेंद को भेजा है बिल्कुल 6 रन के लिए। तो ये 6 रन काफी मायने रखेंगे टीम जितेंद्र पाटिल 11 के लिए। इस 6 रन के साथ 75 रन, 75 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 8 ओवर का खेल पूरा हुआ है, और देखना है कप्तान फिर एक बार इस अंतिम ओवर के लिए किस गेंदबाज की तरफ रुख करते हैं। फिर एक बार देखा जाए तो दूसरे स्पेल में भी 8 ही रन खर्च किए, दोनों ही स्पेल में यश द्वारा अच्छी गेंदबाजी रही है। 8 रन दिए हैं और 2 सफलताएं अपने नाम की है। फिर एक बार भगवान को लेकर आए, दूसरे स्पेल में लिया, अंतिम ओवर करेंगे भगवान। पहला ओवर बेहतरीन किया था, इस बीच देखना है इस पहली पारी का अंतिम ओवर किस तरह से कर पाएंगे। 75 पहली गेंद पर स्वागत किया है भगवान पाटिल का, यहाँ पर बल्लेबाज सुमित ने। देखिए हल्की सी गेंद ओवर पिच थी, ऊंचे कद के बल्लेबाज है और काफी बेहतरीन यहाँ पर बल्ले का स्विंग जो है काफी तेज है,
तो जिसके कारण जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी बिल्कुल सीधी चली गई 6 रन के लिए। तो पहली गेंद पे 6 रन आए हैं, जरूर अब देखना है इस ओवर को कितना बड़ा करने में कामयाब हो पाएंगे, कितने रन इस ओवर से चुरा पाएंगे बल्लेबाज सुमित। इस 6 रन के साथ स्कोर देखा जाए तो तेजी से बढ़ता हुआ डाउन द पिच आए, फिर एक बार ऊंचा खेला, इस समय गलती हुई है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा, शायद आशीष थे वहां पर खिलाड़ी, सॉरी हरीश थे, इस बीच थ्रो किया है, काफी गलत यहाँ पर हुआ है। और ओवर थ्रो के रूप में एक एक्स्ट्रा रन, यानी जहां पर केवल 1 रन होना चाहिए था, जहां 1 रन भी नहीं विकेट होना चाहिए था, वहां पे 2 रन मिले हैं। हरीश खिलाड़ी थे जिनके द्वारा ये कैच छूटा है। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट गेंद, शॉर्ट गेंद, इस समय फिर एक बार रन की मांग, चूंकि इस समय मंदार स्ट्राइक के लिए जरूर प्रयास किया था, रन के लिए प्रयास किया था, मगर रनआउट के रूप में फिर एक बार वापस लौटे हैं। किरण इस समय न्यू बैटर्स नॉन स्ट्राइक एंड पर हम देख रहे हैं, क्योंकि रनआउट के रूप में मंदार वापस लौटे हैं। इस बीच अपील हुई है जरूर कैच के लिए, और अंपायर की उंगली होगी आसमान की ओर। तो इस अंतिम ओवर में पहली गेंद पे एक बड़ा छक्का लगा था, मगर उसके बाद फिर एक बार भगवान पाटिल गेंदबाजी पे अपनी पकड़ बनाते हुए। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर के आना बाकी है। देखिए किस तरह से गेंदबाजी की है, पहली गेंद पे 6 रन, दूसरी गेंद पे 2 रन, और उसके बाद की 2 गेंदों पे 2 विकेट। और हैट्रिक होंगे यहाँ पर भगवान पाटिल, क्या हैट्रिक हो सकता है, इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक हमें देखने को मिलेगा या नहीं, ये आने वाली गेंद पे देखना काफी दिलचस्प होगा। हवा में गेंद, खेला हुआ स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और मिस फील्ड वहां पर। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। देखो किस्मत का ये चौका है, लेकिन चाहे किस तरह से भी रन आए, रन आना इस समय जितेंद्र पाटिल 11 टीम के लिए जरूरी है। ये अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, हल्का सा यहाँ पर लेट हो गए खिलाड़ी स्लिप के, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 190 रन 8-9 बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम लोनी चैलेंजर्स टीम के लिए। तब तक चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर की तरफ।
पर तेजी के साथ शुरुआत करते हुए यहाँ पर नंदकिशोर देशमुख सर। इस बीच तीसरी गेंद पर एक रन मुकम्मल किया है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को बदला है। यहाँ पर पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे प्रेम पाटिल यहाँ पे। फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर मौका मिला था बल्लेबाज को, कोई गलती नहीं की, एक अच्छा करारा स्ट्रोक प्रेम पाटिल के द्वारा, 4 रन। थैंक यू डीजे। इस बीच प्रेम भी यहाँ पर पहली गेंद पे 4 रन के साथ अपना खाता खोला। यहाँ पर तेजी के साथ शुरुआत करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन यहाँ पर समझ नहीं पाए। इस समय मौका था लेग स्टंप की दिशा में कुछ एक बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे चूके, मगर पंकज इस समय थोड़े से महंगे साबित होते। इस पहली ओवर में 15 रन 5 गेंदों में अब तक खर्च किए हैं। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत होगी। इस डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। इस बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, विक्की चौधरी आए हैं गेंदबाजी के लिए। निजी कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे। पावर प्ले अभी भी ऑन है इस समय बल्लेबाजों के लिए। और स्ट्राइक पे नंदकिशोर पाटिल सर, गलती हुई है। क्या बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए प्रयास किया था, मगर वहां पे बल्ले को रोका और एक आसान कैच वहां पर पॉइंट की दिशा में पूरा किया गया। तीसरे अंपायर की तरफ जरूर निर्णय भेजा है। गेंदबाजी के एक्शन को लेकर संदेह, क्या ये बैट्समैन टीम का कॉल है? जी हाँ, बिल्कुल बैटिंग टीम कॉल यहाँ पर किया गया है, रेफरल लिया गया है। तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय को भेजा गया है। इसके बाद होने वाला आज के दिन का सेकंड मुकाबला तापी एग्रो 11 वर्सेस चंद्रवर्षा के कप्तान, दोनों भी जल्द से जल्द टॉस के लिए। इस बीच तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ, इट्स अ नो बॉल कॉल। बिल्कुल सही निर्णय साबित होता हुआ यहाँ पर नंदकिशोर देशमुख सर द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर भाग्यशाली रहे, नो बॉल यहाँ पर जरूर करार दी गई है। गेंदबाज की एक्शन में बिल्कुल यहाँ पर संदेह था, जिसके कारण तीसरे अंपायर ने जांचा परखा और नो बॉल करार दी गई है। तो एक अतिरिक्त रन नो बॉल के रूप में, और ये गेंद होगी फ्री हिट वाली गेंद। जी हाँ, इस समय कोई गलती नहीं की, फ्री हिट वाली गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। बिल्कुल इस समय कोई गलती नहीं की, जिस तरह से ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, खेला एक बड़ा स्ट्रोक जड़ दिया है, 6 रन। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक। इस समय पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, लेकिन जीवन दान बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरह से रेफरल लिया था वहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने स्विच हिट खेलने का प्रयास, यहाँ पर चूके डॉट गेंद आती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। दूसरा ओवर चल रहा है जिसे पूरा कर रहे हैं यहाँ पर विक्की चौधरी। इस समय रूम मिला है, काफी बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप से। बिल्कुल इस तरह की गेंद को नहीं छोड़ेंगे बल्लेबाज देशमुख सर।
क्योंकि मैंने पहले कहा था एक अनुभवी बल्लेबाज है कि बल्लेबाजी काफी बेहतरीन करते हैं, चर्चा में है, बड़ा नाम है। और बिल्कुल सही तरह से स्ट्रोक को खेला और 4 रन अर्जित करते हुए यहाँ पर। तेजी के साथ स्कोर में होती हुई बढ़ोतरी, 26 रन पर पहुंचा ये स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का चलता हुआ ये दूसरा ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं विक्की चौधरी। फिर एक बार गली की दिशा में हवा में गेंद पकड़ा है, कैच और विकेट यहां पर खोता हुआ पहला। लोनी चैलेंजर्स टीम नंदकिशोर देशमुख सर की पारी का होता हुआ अंत। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, इस समय वापस लौटेंगे डगआउट की ओर और सफलता अपने नाम की है इससे पहले ओवर में विक्की चौधरी ने 11 रन देकर। बैटर्स नेम, बैटर्स नेम। इस मुकाबले के बाद होने वाला तुरंत एक दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला तापिया एग्रो वर्सेस चंद्रवर्षा सुपर किंग। दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए मुख्य मंच की ओर आए, टॉस का बॉस। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं धीरज, जो इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े होंगे। गेंदबाजी में बदलाव मंदार पाटिल को लेकर आए कप्तान। तीसरे गेंदबाज का यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल किया है। मंदार पाटिल इस समय अपने पहले स्पेल के लिए आए हैं और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रही है पहले ओवर की, इस पहले स्पेल की पहली गेंद पर। जी हाँ, शॉर्ट गेंद बिल्कुल जांचा पर का, यहाँ पर 6 रन के लिए स्ट्रोक को खेला है प्रेम पाटिल ने। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर। पहली गेंद अच्छी लाइन पे की थी मगर दूसरी गेंद हल्की सी शॉर्ट थी जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ बल्लेबाज प्रेम को, जिन्होंने जड़ दिया है बिल्कुल 6 रन। 6 रन के साथ स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ। और अगली गेंद देखिए जिस तरह से खेला, अच्छा स्ट्रोक वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल सीमा रेखा पार गेंद गई है, देकर रन पूरे 4। 4 रन की बदौलत स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। इस समय लाइन को थोड़ा सा ऑफ से बाहर रखा था जिसके कारण बीट हुए बल्लेबाज प्रेम। मगर पिछली 2 गेंदों की कहानी पे देखा जाए तो बेहतरीन 2 स्ट्रोक खेले थे। पहला 6 रन, दूसरा बाउंड्री। तेजी के साथ 10 रन चुराए थे 2 गेंदों पर। जी हाँ, बिल्कुल अपील तो यहाँ पर हुआ है जरूर, आसमान की तरफ उंगली को किया है खड़ा और विकेट गिरा है यहाँ पर। प्रेम पाटिल देखिए इस समय ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, टॉस का बॉस इस मंच की ओर। दोनों ही टीमों के कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए बिल्कुल तैनात है, क्योंकि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला इन दोनों बड़ी टीमों के बीच होने जा रहा है। 36 रन। बट चंद्रवर्षा सुपर किंग टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।
वापी एग्रो और चंद्रवर्षा दोनों टीमों के बीच यहाँ पर टॉस हुआ है। चंद्रवर्षा सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए भी इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। बिल्कुल आज जीतना हर एक टीम को जरूरी है। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। अब तक का देखा जाए तो लगभग 12 के एवरेज से बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर टीम लोनी चैलेंजर्स 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब होगा जरूर बदलाव, देखना है कप्तान किस गेंदबाज को लेकर आते हैं। इस बीच गेंदबाजी में फिर एक नए गेंदबाज की तरफ कप्तान रुख किया है। राहुल देशमुख को लेकर आए गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करना चाह रहे थे। इस समय पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की है। वाइड की रुख ने इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ इस स्पेल की शुरुआत करते हुए गेंदबाज राहुल। फ्लाइट गेंद रखी थी इस समय चूंकि बल्लेबाज धीरज जो नए बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, समय लेंगे जरूर थोड़ा सा। पहली गेंद खेली है यहाँ पर, सही तरह से गेंद बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए। जब फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ दूसरा एक्स्ट्रा रन इस ओवर में खर्च करते हुए राहुल। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल शरीर से दूर खेला, मिस फील्ड वहां पर लॉन्ग ऑन पे। देखिए इस तरह की मिस फील्ड काफी महंगी साबित होंगे क्योंकि पहले ही देखा जाए तो स्कोर जो है 89 रन बनाने। तो एक मिसफील्ड जिसकी बदौलत यहां पर 4 रन अर्जित करेंगे बल्लेबाज धीरज। स्विच हिट खेलने का प्रयास इस समय चूंकि गेंद को पढ़ नहीं पाए। अच्छी गेंद हल्की सी घाटा बदलती हुई। आज के दिन में देखा जाए तो राहुल जरूर थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। गति परिवर्तन के साथ एक अच्छा मिश्रण। देखिए ये गेंद लाजवाब गेंद, तारीफ काबिल गेंद। फिर एक बार ऊंचा खेला, गैप में गेंद को खेला हुआ स्ट्रोक है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार और रन देकर जाएंगे इस समय पूरे 4। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला था, गैप में गेंद को भेजा था काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। इस ओवर का दूसरा बाउंड्री अर्जित करते हुए बल्लेबाज धीरज। जी फिर एक बार अच्छी गेंद इस समय शफल किया था बल्लेबाज ने, तीसरे अंपायर की तरफ रिव्यू में लिया है। यहाँ पर देखेंगे रिव्यू इस समय लिया है बैटिंग टीम ने।
बिल्कुल यहाँ पर तीसरे अंपायर ने यहाँ पर जो इशारा दिया है व्हाइट बॉल कॉल यहाँ पर होगा जरूर। फिर एक बार ये गेंद इस समय थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, लॉन्ग की दिशा में गेंद को खेला, फिर एक बार मिस फील्ड। देखिए क्या दूसरा रन लेंगे यहाँ पर? जी नहीं, जी नहीं। फिर फंबल हुआ था जरूर। इस बीच एक रन मुकम्मल करेंगे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 48 रन। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, नए गेंदबाज के रूप में लेकर आए हैं कप्तान मनोज गुज्जर। एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल। और इस समय राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे और सामने होंगे ऑन स्ट्राइक धीरज पाटिल। 9 गेंदों का सामना किया है, सॉरी 6 गेंदों का सामना किया है, 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब इस ओवर में देखना है मनोज क्या करिश्मा करने में कामयाब होते हैं। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर थी। यहाँ पर जरूर अंपायर इसके द्वारा व्हाइट कॉल दिया गया है। मनोज की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बॉलिंग एक्शन काफी बेहतरीन है इनका। बल्लेबाज को जरूर यहाँ पर दुविधा हो सकती है गेंद को पढ़ने में, और इसका बेनिफिट जरूर लेना चाहेंगे मनोज। जब फिर एक बार थोड़ी सी बाहर रखी है यहाँ पर, तो काबू पाना होगा इन अतिरिक्त रनों पर, क्योंकि इस समय बल्लेबाज धीरज जहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टांस जो है इस समय मिडल स्टंप पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब तक देखिए कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं, तो एक रक्षात्मक रूप से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर धीरज। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल गेंद थी और सीधी जड़ों में कर दी है, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और मिलता हुआ विकेट यहाँ पर मनोज को, बड़े बल्लेबाज को वापस भेजा डगआउट की ओर। जय बिल्कुल, जिस तरह से ये विकेट गिरा है और इस विकेट के साथ में देखा जाए तो आज समर्थ साउंड के जो ऑनर्स है महाजन दादा काफी बेहतरीन मूड में दिखाई दे रहे हैं। लाजवाब दर्शकों का मनोरंजन करते हुए इस समय, बिल्कुल तारीफ होगी उनकी भी यहाँ पर। इस बीच चलते मैदान की ओर मनोज गुज्जर गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली 2 गेंदें जरूर थोड़ी सी बाहर रखी थी, मगर तीसरी गेंद पर वापसी की है, क्लीन बोल्ड किया, बड़ा विकेट धीरज को चलता किया। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं गोलू। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है टीम जितेंद्र पाटिल 11 को। अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में, मिस फील्ड यहाँ पर हुई है। देखिए जब गेंदबाज जी जान लगाता है तो यहाँ पर अन्य फील्डरों का भी काम होता है कि उसे साथ देना जरूरी होता है। देखिए अब स्ट्राइक तो यहाँ पर चेंज हुआ है, न्यू बैटर इस समय हरीश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब वो देखना है हरीश इस गेंदबाजी पर किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि मनोज गुज्जर अब तक देखा जाए तो अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं।
शॉट गेंद मौका यहाँ पर जी हाँ बना था, लेकिन फील्डर वहां पे सही तरह से देखा जाए तो तैनात नहीं थे। देखिए इस तरह के कैचेस बनाने होंगे। देखिए यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, 6 रन अर्जित किए हैं, और 6 रन क्यों ना अर्जित करे, जिस तरह का यहाँ पर फिटनेस है, हाइट है हरीश पाटिल, एक ऊंचे कद के बल्लेबाज है। 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। तो चाहेंगे मनोज यहाँ पर कि हरीश को सीधे बल्ले के साथ ज्यादा से ज्यादा खेला है, तो यहाँ पर मौका बन सकता है, क्योंकि शॉर्ट गेंद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बल्लेबाज को। जा बिल्कुल मौका यहाँ पर, फिर एक बार काफी एक्स्ट्रा वाइड रखा था, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी को कवर की दिशा में तैनात किया था। जी बिल्कुल शुक्रिया डीजे। इस समय ये गेंद अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन सही गेंद के साथ यहाँ पर ओवर को फिनिश किया है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन। ये ओवर अच्छा घटा है टीम जितेंद्र पाटिल 11 के लिए, क्योंकि एक अच्छी सफलता यहाँ पर अपने नाम की है मनोज गुज्जर ने, और एक अच्छा स्पेल यहाँ पर पूरा किया है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन, जहां से जरूरत होगी 24 गेंदे 28 रन। और सबसे अहम बात होगी कि यहाँ पर गेंदबाजी का मोड बदला जाएगा। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 24 गेंदे 28 रन। तो इस समय अब गेंदबाजी का जो एंड है बदला जाएगा। नॉर्थन हॉस्पिटल की ओर से गेंदबाजी होगी अगले 4 ओवर की। देखना है इस 4 ओवर में क्या कुछ करने में कामयाब हो पाएगी जितेंद्र पाटिल 11 टीम। अब तक का आंखों देखा हाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, मगर इन 61 रनों का बनाते हुए 3 विकेट यहाँ पर जरूर खोए हैं। गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पर फिर एक बार लेकर आए कप्तान राहुल देशमुख, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। पहला ओवर अच्छा किया था, मगर फील्डिंग का साथ नहीं मिला था। इस बीच देखना है इस दूसरे ओवर में क्या करिश्मा कर पाएंगे अपने टीम के लिए, क्योंकि ऑन स्ट्राइक होंगे गोलू देशमुख, जो अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद अच्छी गेंद की है राहुल देशमुख द्वारा, डॉट गेंद के साथ ही इस दूसरे स्पेल की शुरुआत करते हुए। और अब यहाँ पर फिर एक बार गेंद करेंगे राहुल गोलू के लिए। फिर एक बार शफल किया था, ऑफ स्टंप पे जाकर खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की दिशा में, मगर चूंकि इस समय क्योंकि राहुल देशमुख एक चतुर गेंदबाज है, गेंद पे उंगलियों का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं, हल्की सी गेंद यहाँ पर बाहर निकालने में जरूर कामयाब होते हैं। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, खेला है उसे गली के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे वहां पर 1 रन मुकम्मल किया है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को बदला है, और अब लेकर आए ऑन स्ट्राइक हरीश पाटिल, जिन्होंने पिछली ओवर में देखा जाए तो एक छक्का एक चौका झाड़ा था।
जिसकी बदौलत 10 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। मगर देखना है इस समय राहुल देशमुख की इस गेंदबाजी को किस तरह से खेलेंगे हरीश। फिर एक बार यहाँ पर हल्की सी फ्लाइट गेंद रखी थी, खेला है स्ट्रोक को वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद। एक रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ता किया। फिर एक अच्छी गेंद, इस समय गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, इस गेंद को अच्छी तरह से खेला है वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मिसफील्ड का नजारा देखने को मिला और बिल्कुल गेंद इस समय जाएंगी सीमा रेखा पार, देकर रन जाएंगी पूरे 4 यहां पर। ये फ्लाइट गेंद, बिल्कुल इस गेंद को अच्छी तरह से समझ बूझ के साथ खेला है, हल्का सा टैप किया था गली की दिशा में, मिस फील्ड फिर एक बार देखने को मिला है और जहां पे केवल 1 रन होना चाहिए था वहां पे 2 रन मुकम्मल किए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर गोलू और हरीश के बीच में। तो इस 2 रन के साथ स्कोर में होगा इजाफा 69 रन 6 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नाम पर। तो यहाँ पर अब इक्वेशन की बात की जाए तो जीतने के लिए चाहिए लोनी चैलेंजर्स टीम को 18 गेंदे 20 रन। पंकज आए इस समय फिर एक बार दूसरे स्पेल के गेंदबाजी के लिए। इस समय पहली गेंद शॉर्ट गेंद, इस समय बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे हरीश। हमने पहले ही कहा था जब मनोज गुज्जर की गेंदबाजी को खेला था। शॉर्ट गेंद जब भी मिलती है वहां पर हरीश को बिल्कुल कोई गलती नहीं करते। 6 रन अर्जित किए इस ओवर में। देखा जाए तो पंकज चौहान की एक खराब गेंद थी पहली और शॉर्ट गेंद पे यहाँ पर 6 रन अर्जित करते हुए इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला है, 2 रन मुकम्मल किए हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपडेट आती हुई ऑनलाइन पर जिस तरह से अब तक का जो रिकॉर्ड है हरीश पाटिल का, तो इस 6 रन के साथ 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज इस चोपड़ा के सरजमी पे हम बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर हरीश पाटिल को। तो कांग्रेचुलेशन हरीश पाटिल, आसान नहीं होता है किसी बल्लेबाज के लिए छक्कों का 100 लगाना, बिल्कुल एक अच्छी बल्लेबाजी। और जिस तरह के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऊंचे कद के खिलाड़ी है, तो बिल्कुल इस हकदार बने हैं बड़े रिकॉर्ड के लिए। जी फिर एक बार शॉर्ट गेंद, खराब गेंद यहाँ पर खेला है, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाएंगी, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ फिर एक बार तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। पंकज चौधरी की अगर देखा जाए गेंदबाजी काफी महंगे साबित होती हुई यहाँ पर 29 रन अब तक खर्च किए अपने स्पेल में। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार वही गलती को दोबारा किया है, मगर इस गलती को दोबारा किया है जरूर तो खामियाजा भुगतेंगे। 6 रन के साथ मुकाबला यहां पर जीता है 3 विकेट पर यहाँ पर
जरूर इस लक्ष्य को पूरा किया है। 7 विकेट के साथ लोनी चैलेंजर्स इस मुकाबले को जीतती हुई। काफी अहम मुकाबला था टीम के लिए, मगर जीतना जरूरी था तो आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत में तब्दील किया और इस जीत के हीरो बने हैं, मैन ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर योगेश पाटिल टीम ने बनाए थे 88 रन, लक्ष्य था 89 रन बनाने थे इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी टीम और जिस तरह से बल्लेबाजी रही है बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी की यहाँ पर और आसानी के साथ इस लक्ष्य को पूरा किया। 7 विकेटों के साथ लोनी चैलेंजर्स ने इस मुकाबले को जीता।